नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान का नया अब्बा इस वक्त चाइना है, सब देख रहे हैं। हालांकि बहुत लंबे वक्त से वो साथ देता आ रहा है, लेकिन खुलकर जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ तो पाकिस्तान के अब्बा चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और अब भारत के आसपास भी जासूसी कर रहा है जिनपिंग का जहाज। जी हाँ, और बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भले ही कभी कहा गया हो कि 2.5 फ्रंट पर हमें जंग लड़नी होगी, जब भी जंग होगी 2.5 फ्रंट नहीं, हमें कम से कम 8-10 फ्रंट पर जंग लड़नी होगी। और इस छोटे से जो 3 दिन का युद्ध रहा उसमें आपने देखा किस तरीके से हमें नैरेटिव वार लड़ना पड़ा, दुनिया से लड़ना पड़ा। पाकिस्तान चेहरा था लेकिन साजिशें बहुत थी। फिलहाल चीनी जासूस और उसके जहाज के बारे में चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चीनी जासूसी जहाज ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले जब श्रीलंका में हालात इस तरीके से बने थे, बंदरगाह को लेकर तनाव काफी था, चाइना वहां पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता था ताकि वहां से अपने शिप से वो भारत पर नजर रख सके। और अब इस तरीके की खबर आ रही है जब भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। चीन का जहाज भारतीय समंदर क्षेत्र में है। जहाज का नाम है डा यांग ही हाओ। स्पेलिंग है डीए डा, YANG यांग, YI और HAO हाओ। ये इसका नाम है। इस जहाज की खूबी क्या है कि ये सोनार रेडिएशन के द्वारा अपने आसपास मूवमेंट को पकड़ता है कि अगर किस तरह समंदर में कोई मूवमेंट है, मेटालिक मूवमेंट, तो ये पकड़ लेता है। इसके अलावा ये डाटा कलेक्ट करता है और ये अपने नेवल कमांड को यानी चाइना में भेजता है। चाइना का जो नेवल कमांड सेंटर है वहां पे। अब मैंने बताया कि डा यांग ई हाओ ये भारत के समुद्री क्षेत्र में है और फिलहाल तो ये तमिलनाडु के आसपास है, लेकिन ये बढ़ रहा है अरबियन सी की तरफ। और अरब सागर क्यों? क्योंकि सेना ने कहा था कि हम पूरी तरीके से घेर कर रखें। क्योंकि अरब सागर में भारत ने बड़े पैमाने पर नेवल बेड़े तैनात किए हैं, जिसमें INS विक्रमादित्य भी है। एक जासूसी जहाज अगर अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है तो जाहिर तौर पे, और खास करके एक ऐसा जहाज जो कि डाटा कलेक्शन में या सोनार रेडिएशन से मूवमेंट पकड़ने का माहिर हो, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि अरब सागर में जितने जहाज होंगे उसके मूवमेंट पे ये ध्यान रखेगा। और सबसे ज्यादा अभी अरब सागर में जहाज किसके हैं? तो भारत के हैं, भारतीय नेवी के हैं। ये भी रीड कर सकता है कि कराची के बंदरगाह से हमारा INS विक्रमादित्य कितना दूर है, कहां क्या मूवमेंट कर रहा है, या दूसरे वेसल्स जो हमने डिप्लॉय कर रखे हैं वो कहां है। अब ऐसे में सवाल है, क्या चाइना के बिहाफ में, मतलब माफ कीजिएगा, क्या पाकिस्तान के बिहाफ में ये चीन जासूसी कर रहा है? पाकिस्तान के लिए क्या चाइना जासूसी कर रहा है? नहीं, इसमें मुझे लग रहा है पंकज, इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। ये तो दुनिया देख रही है। नहीं, चीन से जब पूछा गया कि ये क्या कर रहा है, ये डा यांग हवाई हो आपका, तो उसने कहा कि रिसर्च पर्पस के लिए घूम रहा है। नहीं, अभी देखिए चाइना ये कह रहा है, अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जब तुर्की का विमान आया, जब कार्गो आया, तब उन्होंने भी कहा कि देखो पेट्रोलिंग के लिए गया था या केवल दोस्ती के लिए खड़ा है। लेकिन उससे ड्रोन आए ना, उससे बारूद गोले आए ना। नहीं, और ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि वो कह देगा कि हाँ जी हम जासूसी के लिए जा रहे हैं। वो तो कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा ही। तो वो रिसर्च पर्पस के लिए। फिर मैं एक आंकड़ा देख रहा था, पिछले 7 सालों में 48 टाइम्स चीन के जासूसी जहाज रिसर्च पर्पस के लिए भारत के आसपास मंडरा रहे थे। राइट फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर नीचे और फिर उसके बाद अरब सागर तक। इतना रिसर्च भारत के समुद्री क्षेत्र में चीन कर क्यों रहा है? और क्या वाकई ये रिसर्च है? दुनिया कहती है जासूसी है, चीन कहता है ये रिसर्च है। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर किधर से होकर गुजर रहा है? वो मुंबई से या हाजिरा पोर्ट से निकलेगा और अरब सागर से होते हुए वो सऊदी अरब पहुंचेगा और वहां से फिर वो बाई लैंड रेलवे वो यूरोप की तरफ जा रहा है। इस क्षेत्र में अगर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के क्षेत्र में अगर चीन का जासूसी जहाज है, ठीक उसके बगल में,
तो इसके अपने आप में बहुत बड़ा मायना है। मतलब कि चीन ये देख रहा है प्रोग्रेस कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोग्रेस क्या है और किस तरह के मूवमेंट है उसे लेकर, और ये पल पल की खबर अपने नेवल कमांड को दे रहा है। तो ये सिर्फ भारत पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में मत समझिए, चीन बहुत बड़ा गेम कर रहा है, ये बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। नहीं, अगर भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में ना समझे तो इसमें और क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, ये अरब के देशों को नजर रख रहा है वहां पे अरबियन सी से कि भारत के साथ उनका कौन सा जो है जहाज है वो कौन सा सामान लेके जा रहा है, कहीं फंक्शनल तो नहीं हो गया सऊदी अरब और भारत के बीच का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो वाया सी जाना था। ये सारी चीजों पे नजर रखेगा ना। इट्स ऑल अबाउट कॉमर्स एंड बिजनेस। वो पाकिस्तान पे खर्च करके चाइना को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर नजर रख के चीन बहुत कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन पंकज जी, आज जो चाइना कर रहा है कोई नया तो है नहीं। इससे पहले देखिए, जब श्रीलंका में हालात पिछले 2 साल 3 साल पहले हुए थे, वहां पर भी यही लड़ाई थी बंदरगाह को लेकर, और कब्जा करना चाहता ताकि वो भारत पर वहां से नजर रख सके, और उसके पोर्ट सिर्फ देखे भी गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीलंका का जो जिस बंदरगाह के बारे में आप चर्चा कर उसका नाम हम्बनटोटा था। हाँ, हम्बनटोटा। हाँ, और जाहिर तौर पे चीन जो है, जो एक थ्योरी है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, मोतियों की लड़ी बना रहा है भारत के आसपास, जिसमें जगह जगह वो मोती में के जगह पे बंदरगाह है। जैसे हिथवे पोर्ट हो गया वो म्यांमार के बगल में, फिर बांग्लादेश में हो गया पोर्ट, उसके बाद नीचे आ गया हम्बनटोटा हो गया, फिर मालदीव में इसका पोर्ट हो गया, फिर ग्वादर बंदरगाह हो गया। तो ये भारत को तो चारों तरफ से घेर ही रहा है समंदर, इसमें दो राय कहां है। लेकिन एक चीज और मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि हम सोच रहे हैं कि चीन का डायरेक्ट फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, ऐसा नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं सऊदी अरबिया और कतर। अरबियन सी में चीन का जहाज होने का मतलब है कि वो ये भी नजर रख रहा है कि सऊदी अरब के समंदर में क्या हो रहा है और वहां किस तरह के मूवमेंट है। वो भारत और सऊदी अरब दोनों पर एक साथ नजर रख रहा है, साथ ही साथ अपने ग्वादर बंदरगाह पर भी नजर रख रहा है कि हमने जो बनाया था वो क्या बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां ये वैश्विक रूप से क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ वो जासूसी करने में लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जान जाइए कि 2-3 तरह की थ्योरी चलती है भारत को फंसाने के लिए। कि एक थ्योरी ये है कि चाइना जो है, चाइना को कर्टेल करने के लिए अमेरिका इंडिया की मदद करेगा। ये बुलशिट है, रबिश। ये ऐसा होता नहीं है। दूसरे देश को कर्टेल करने के लिए तीसरे देश की मदद, किस तरह के देश की मदद की जा सकती है? जैसे पाकिस्तान तरह बहुत छोटा देश है, उसको हेल्प कर दिया जाए, चाइना कर देगा जा सकता है, जब मन करे दो तमाचा लगाया जा सकता है उनको। बिल्कुल। भारत जैसे देश को अमेरिका को ही पता है कि वो उंगलियों पर नहीं नचा सकता, इसलिए वो भारत की मदद कभी नहीं करता, किसी भी हाल में नहीं करता। याद रखिए, जब भारत मुसीबत में फंसा है, इस पूरे माहौल में यही तो डर रहा है पंकज जी। इस पूरे माहौल में अमेरिका, चाइना जैसे देशों को यही तो डर सता रहा था कि ना, कि देखो भारत अपने दम पे सब कुछ कर ले रहा है, हमारे पास तो आ नहीं रहा है। चाइना को लगा कि ये बढ़िया मौका है भारत से मार्केट छीनने का, क्योंकि वहां पर कंपनियां शिफ्ट हो रही थी चाइना की, कोविड के बाद भारत आ रही थी। अमेरिका को लगा कि मोदी सुनने वाला नहीं है, ट्रंप को वाहवाही नहीं मिल रही थी, तो सबने तो सोचा ना भारत के खिलाफ। नहीं, मोदी कैसे सुनने वाला है? जैसे कि रशिया से कच्चा तेल खरीद लिया अमेरिका के विरोध के बावजूद, ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहा है अमेरिका के विरोध के बावजूद, तो वो तो समझ में अमेरिका को नहीं आया कि ये हमसे डिक्टेट होने वाला देश नहीं है। एक और मैं बात कर रहा हूं, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, आप चीन को ले लीजिए या अमेरिका को ले लीजिए, हर किसी को अपना कंपटीटर मानिए, दोस्त मत मानिए, क्योंकि जैसे ही आप दोस्त मानते हैं वैसे ही दुख होता है। आज पता है क्या हुआ? बी प्रैक्टिकल। टर्की ने पाकिस्तान की मदद की, हाँ, और हम अमेरिका को अपना दोस्त समझ रहे हैं। आज अमेरिका ने तुर्की को $225 मिलियन के मिसाइल बेचे। बिल्कुल। और उस मिसाइल का नाम एमराम है, और ट्रंप को जहाज मिल रहा है मुस्लिम देशों की तरफ से, पता नहीं कितने बिलियन का, लग्जरियस। बिल्कुल। और क्या होगा? यही अमेरिका भारत और इजराइल जैसे देशों को बताता है कि मुस्लिम देश जो हैं वहां कट्टरवाद है, रेडिकलाइजेशन है,
और खुद दुनिया के सबसे बड़े रेडिकल लीडर सीरिया के वो जिसपे दसियों लाख लगा रखा था इन्होंने कि वो पकड़ा जाए, उस पर इनाम घोषित कर रखा था, उसके चरणों में ट्रंप चले गए। इसी ने क्रिएट किया था उसे भाई। वो क्या बशर अल असद रशिया के सपोर्ट से वहां सरकार चला रहे थे। रशिया समर्थित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आईएसआईएस को क्रिएट किया है सीआईए ने। ये दुनिया जानती है इस बात को। इसलिए एवरीथिंग इज फेयर इन डिप्लोमेसी। लव एंड वॉर तो नहीं कहेंगे, वॉर एंड डिप्लोमेसी कह सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बी प्रैक्टिकल, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि दोस्त जब आप बना लेते हैं तब उम्मीदें ज्यादा होती हैं, और उम्मीदें टूटती हैं तो फिर सवाल बहुत हो जाते हैं। तो बी प्रैक्टिकल सब आपके कॉम्पिटिटर हैं। एक बात जान जाइए कि अमेरिका की एक फिलॉसफी है फॉरेन पॉलिसी की, वन लाइन में है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स बट ओनली इंटरेस्ट। सिर्फ आपका स्वार्थ परमानेंट है, दोस्त संबंध का कोई महत्व नहीं। जहां जिससे स्वार्थ सधे वही दुनिया का रिलेशनशिप है, और इसी चीज को भारत को मान के आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। फिलहाल चाइना जासूसी अरेबियन सी में करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कोई जासूसी के लिए हाँ नहीं करता है, लेकिन चाइना की फितरत जो है, जो उसका पाक प्रेम पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि बेटा अब वो बना रहे हैं। हालांकि असली बाप तो भारत ही है, लेकिन इस बीच चाइना बहुत कुछ समुद्र में करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, तमाम ऐसे खुलासे यहाँ पर होते रहेंगे लगातार। नमस्कार।